हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, जिसमें आज है उपन्यास से जुड़े हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अधखिला फूल सुमेलित नहीं है, क्योंकि अधखिला फूल यशपाल जी की नहीं है बल्कि हरिऔध सिंह जी की है। हरिऔध सिंह। और लवंग लता है किशोरी लाल गोस्वामी की। वैशाली की नगर वधु है चतुरसेन शास्त्री की। सुहाग के नुपुर है अमृत लाल नागर की। अधखिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का उपन्यास है। यशपाल मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकार हैं। यशपाल के प्रसिद्ध उपन्यास हैं दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, उपन्यास मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बात। डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु क्या है? तो महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन। डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण के जीवन पर आधारित है। इस उपन्यास में श्री कृष्ण के सद्कार्यों का बखान नहीं, बल्कि उस द्वारिकाधीश कृष्ण का उत्तरार्ध है, जिसे महाभारत युद्ध के पश्चात उस युद्ध की विभीषिका ने कहीं दूर नेपथ्य में धकेल दिया है। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। अपने अपने अजनबी उपन्यास के रचनाकार अज्ञेय हैं। यह उपन्यास अज्ञेय ने अनेक अन्य उपन्यासों से भिन्न प्रकृति की रचना है। इस उपन्यास में यथार्थ बोध के वैयक्तिक पक्ष की प्रधानता है। इस रचना को कुछ विद्वानों ने अस्तित्ववादी चेतना का उपन्यास माना है। अज्ञेय ने इसकी रचना 2 पात्रों योको और सेल्मा के माध्यम से की है। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो कूट है आपका डी। इसमें अलमा कबूतरी है मैत्रेयी प्रसाद पुष्पा जी की। छप्पर है जयप्रकाश करदम की। मुक्ति पर्व है मोहनदास नैमिष राय की। आवा है चित्रा मृदगल की। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पलटू बाबू फणीश्वर नाथ रेणु सुमेलित नहीं है, क्योंकि पलटू बाबू रोड जो है वो कृष्णा सोबती की है। और अन्य जो है दिलो दानिश सही नहीं है ना, दिलो दानिश ये कृष्णा सोबती की है। तो मृगांतक रचना है, मतलब उपन्यास है गंगा प्रसाद बिमल की। दिलो दानिश होगी कृष्णा सोबती की। पलटू बाबू रोड हो गए फणीश्वर नाथ रेणु की। रात का रिपोर्टर निर्मल वर्मा का। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहला जो है भाग्यवती, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि भाग्यवती जो है श्रद्धा राम फुलौरी जी की रचना है। 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट का है। वहीं श्यामा स्वप्न जगमोहन सिंह का है। परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास का है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहला सुमेलित है, पहला भी सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। पहला और ये पहला ही सुमेलित नहीं है। इसका आंसर गलत दिया हुआ था किताब में, मैंने सुधार दिया है। तो त्यागपत्र जो है वो जैनेन्द्र जी के उपन्यास है। अपने अपने अजनबी अज्ञेय जी का है। गिरती दीवार है, गिरती दीवार जो है वो है भीष्म साहनी का, ठीक है। और जहाज का पंछी जो है वो ईला चंद्र जोशी का है, ठीक है ना। उपन्यास आपका उपन्यास डी भी शायद इसमें गलत है। जहाज का पंछी ईला चंद्र जोशी शायद नहीं है ना। ये आपका जहाज का पंछी जो है ईला चंद्र लिखित उपन्यास नहीं है, बल्कि उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखा गया है। गिरती दीवारें भीष्म साहनी की नहीं, सॉरी, सी वाला जो है ना गिरती दीवारें, वो भीष्म साहनी की नहीं, वो अश्क जी का है, ठीक है। पूरा नाम आपका दिया है उपेंद्र नाथ अश्क।
तो त्यागपत्र हो गया जरेंद्र जी का, अपने अपने अजनबी हो गया गे जी का, गिरती दीवारें हो गई आपकी उपेंद्रनाथ अश्क की, और जहाज का पंछी हो गया आपका किनका हो गया ईला चंद्र जोशी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ। प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी के संदर्भ में यह किस्सा है, तो ये है डॉक्टर नामवर सिंह। शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों मानता हूँ, तो ये कहना है डॉक्टर नामवर सिंह का। डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है, समाज में उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा डैश उपन्यास में है। तो समाज में उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा नाचियों बहुत गोपाल उपन्यास में है। नाचियों बहुत गोपाल यशस्वी साहित्यकार अमृत लाल नागर का है। उनके अब तक के उपन्यासों की लीक से हटकर सर्वथा यह मौलिक उपन्यास है। इसमें मेहतर कहे जाने वाले अछूतों में भी अछूत अभागे अंत्यजों के चारों ओर की कथा का ताना बाना बुना गया है और उनके अंतरंग जीवन की करुणामयी रसाद्र और हृदयग्राही झांकी प्रस्तुत की गई है। 2.5-3 वर्षों के अथक परिश्रम से विभिन्न मेहतर बस्तियों के सर्वेक्षण व वहाँ के निवासियों के इंटरव्यू के आधार पर लिखी गई इस बृहद औपन्यासिक कृति में नागर जी के व्यक्तित्व के सहृदय कथाकार और सजग समाजशास्त्री का अद्भुत समन्वय हुआ है। तो नाचियों बहुत गोपाल में जो है उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा का वर्णन किया है अमृत लाल नागर ने। तीसरी सत्ता जो है इसके लेखक कौन है इस उपन्यास के, तो गिरिराज किशोर जो है तीसरी सत्ता के उपन्यास के लेखक हैं। 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक कौन हैं, तो प्रभाकर माचवे हैं। प्रभाकर माचवे के दर्द के पैबंद किसलिए तथा 30, 40, 25 इन 3 उपन्यासों में आधुनिक जीवन की मूल्यहीनता एवं खोखलेपन के वर्णन का प्रयास किया गया है। फांस उपन्यास के लेखक कौन हैं, तो फांस उपन्यास के लेखक हैं संजीव। इस उपन्यास की पृष्ठभूमि देश भर के लगभग 2 दशकों से बढ़ रही किसानों की आत्महत्याएं हैं। हालांकि उपन्यास में महाराष्ट्र के बनगांव नामक ग्रामांचल का चित्रण किया गया है, लेकिन इसमें आंध्र प्रदेश कर्नाटक के किसानों सहित भारत के उन सभी किसानों की कहानियां शामिल हैं जिन्हें पहले जीएम बीजों का इस्तेमाल करने के लिए फुसलाया गया, फिर कर्ज दिया गया, लेकिन सूखे की मार और कुछ प्रकृति के द्वारा अत्याचार के कारण सीधे साधे इंसानों की ज़िंदगी कर्ज और सूखे के बोझ तले कारण आत्महत्या की तरफ बढ़ गई। तो संजीव उपन्यास है आपका किनका है, फास्ट उपन्यास किनका है, संजीव का, और इसमें जो है किसानों की आत्महत्या के ऊपर वर्णन है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर जी का नहीं है, तो चौखट जो है वो उनका उपन्यास नहीं है। काली आंधी, डाक बंगला, कितने पाकिस्तान ये कमलेश्वर जी का है। कमलेश्वर का नाम नई कहानी आंदोलन से जुड़े अगुआ कथाकारों में आता है। उनकी पहली कहानी 1948 में प्रकाशित हुई, परंतु राजा निर्बंसिया से वे बड़े कथाकार बन गए। एक सड़क, 57 गलियां, डाक बंगला, तीसरा आदमी, समुद्र में खोया आदमी, काली आंधी, लौटे हुए मुसाफिर, वही बात, आगामी अतीत, सुबह दोपहर शाम, रेगिस्तान, एक और चंद्रकांता, कितने पाकिस्तान आदि उनके द्वारा लिखे उपन्यास हैं। चौखट उपन्यास के रचनाकार द्रोणवीर कोहली हैं। कौन है? द्रोणवीर कोहली। अगला है सुबह दोपहर शाम, किसका उपन्यास है, तो ये है कमलेश्वर जी का उपन्यास सुबह दोपहर शाम। अगला प्रश्न है आपका कि चंद हसीनों के खतूत किनकी रचना है, तो पांडे बेचन शर्मा उग्र की। 1927 में पांडे बेचन शर्मा उग्र के लघु व्यंग्य उपन्यास खुदाराम और चंद हसीनों के खतूत में
तीक्ष्ण व्यंग की वानगी प्रस्तुत की गई है। तो चंद हसीनों के खतूत है पांडे बेचन शर्मा उग्र की। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो आपका सी जो है चंद हसीनों के खतूत वो आपका उग्र जी का है, अर्थात पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। तो लेकिन लिखा था चतुरसेन शास्त्री, तो ये गलत था। अनामदास का पोथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नाचियों बहुत गोपाल है अमृतलाल नागर का। चित्रलेखा है भगवती चरण वर्मा का। किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं? तो मराठी भाषा में उपन्यास को क्या कहते हैं? कादम्बरी कहते हैं। मराठी में उपन्यास के अर्थ में कादम्बरी शब्द एक जातिवाचक संज्ञा बन गया है। उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो उसको छांटना है। तो बी जो है वो गलत दिया हुआ था, उसमें लिखा था उषा प्रियंवदा, लेकिन उनकी लेखिका हैं मन्नू भंडारी। वह नीला चांद है शिव प्रसाद सिंह का। सारा आकाश राजेंद्र यादव जी का है, जो आपके मन्नू भंडारी के जो हैं पति कहलाते क्या हैं? मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा जी का उपन्यास है। महाभोज मन्नू भंडारी का उपन्यास है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका बी यानी गढ़ कुंडार जो है सुमेलित नहीं है। ये वृंदालाल जो है शर्मा का उपन्यास है। पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। विवर्त जैनेन्द्र कुमार का है। वयम रक्षायः चतुरसेन शास्त्री जी का उपन्यास है। गढ़ कुंडार उपन्यास की रचना वृंदावन लाल वर्मा ने की। अजय की डायरी देवराज किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास है। देवराज नंद किशोर मूलतः चिंतक हैं। उनकी साहित्य चिंता भी उनकी व्यापक संस्कृति चिंता के अंतर्गत उपलक्ष्य रूप में ही है। ये मानवतावादी परंपरा के विचारक हैं और कृति के बजाय कृतित्व के लिए आवश्यक वातावरण और प्रेरणाओं को स्पष्ट करने में सहज उत्साह का अनुभव करते हैं। देवराज नंद किशोर की अन्य रचनाएं हैं पद की खोज, साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा, छायावाद का पतन, साहित्य और संस्कृति, अजय की डायरी, दार्शनिक ये तो उपन्यास थे। आगे है संस्कृति का दार्शनिक विवेचन, इतिहास पुरुष, ये कविता संग्रह हैं। प्रतिक्रियाएं मैं, वे और आप, ये उपन्यास हैं। और इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना पुस्तक है संस्कृति का दार्शनिक विवेचन। तो अजय की डायरी है देवराज जी की जो उपन्यास है। डॉक्टर देवराज कृत अजय की डायरी किस विधा की रचना है? तो वो है उपन्यास। निम्नलिखित में से कौन सी औपन्यासिक कृति घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है? तो वो है शेखर एक जीवनी का। तो आगे जो रचनाएं दी गई हैं भूले बिसरे गीत, ये भगवती चरण वर्मा की है। अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अपने अपने अजनबी अज्ञे जी का है। और शेखर एक जीवनी भी अज्ञे जी का है। लाहौर जेल में रहते वक्त तात्कालिक परिस्थितियों के मुताबिक अज्ञेय के मन में फांसी की सज़ा निश्चित हो गई। उस रात के वक्त जो घनीभूत वेदना उनके भीतर उमड़ पड़ी थी, उसी की परिणति है शेखर एक जीवनी। अज्ञेय के ही शब्दों में घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। अपने जीवन का संभावित अंत फांसी की छाया में उन्होंने अपने जीवन का मूल्य, अर्थ एवं सिद्धि को स्थापित करना चाहा। शेखर एक जीवनी उपन्यास 2 खंडों में विभक्त है, जिसका मुख्य पात्र है शेखर। शेखर एक जीवनी मूलतः जीवनी मूलक उपन्यास है, जिसमें एक ओर जीवन की वास्तविकता का साक्षात्कार है, तो दूसरी ओर औपन्यासिक शिल्प एवं कल्पना के स्थापत्य का अनायास रूप से दर्शन होता है। शेखर एक जीवनी को एक चरित्र उपन्यास की संज्ञा दी जा सकती है। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा का है।
अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी, अपने अपने अजनबी अकेले का। यह पंथ बंधु था। उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो यह हैं आपके नरेश मेहता। यह पंथ बंधु था। उपन्यास के लेखक नरेश मेहता है। इनके अन्य उपन्यास डूबते मस्तूल, धूमकेतु, एक श्रुति, दो एकांत, नदी यशस्वी है, प्रथम फागुन, उत्तर कथा। तो ये नरेश मेहता के अन्य उपन्यास हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित है? तो वो है कंकाल। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उपन्यास कंकाल प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित है, जिसमें समाज की त्याज्य, अवैध और अज्ञात कुलशील संतानों की कथा कही गई है। तो प्रेम विवाह और सेक्स पर आधारित उपन्यास का नाम है कंकाल, जो जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है? तो वो है ममता कालिया। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका ममता कालिया हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स, दौड़ और अंधेरे का ताला। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला जिंदगी नामा सुमेलित नहीं है। जिंदगी नामा की लेखिका मनु भंडारी नहीं बल्कि कृष्णा सोबती जी हैं। आधा गांव के लेखक हैं राही मासूम रजा। आवा की लेखिका हैं चित्रा मृदगल। वहीं राग दरबारी के उपन्यासकार हैं श्रीलाल शुक्ल। सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो आपके हैं मिथिलेश्वर। सुरंग में उपन्यास के लेखक मिथिलेश्वर हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं इस प्रकार: झुनिया, युद्ध स्थल, प्रेम न बाड़ी उपजय, यह अंत नहीं, एक थी मुनीला। मिथिलेश्वर को बाबूजी कहानी संग्रह के लिए MP साहित्य परिषद द्वारा 1976 के अखिल भारतीय मुक्ति बोध पुरस्कार, बंद रास्तों के बीच कहानी संग्रह के लिए सोवियत रूस द्वारा वर्ष 1979 के सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, मेघना का निर्णय कहानी संग्रह के लिए UP हिंदी संस्था द्वारा 1982 के यशपाल पुरस्कार, निखिल भारत बंग साहित्य द्वारा राज्य के सर्वोत्कृष्ट हिंदी लेखन के लिए 1983 के अमृत पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है। तो सुरंग में सुबह के रचनाकार आपके हैं मिथिलेश्वर। सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका कौन है? तो वो हैं वर्षा वशिष्ठ। सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका हैं वर्षा वशिष्ठ। इस उपन्यास में सुरेंद्र वर्मा ने समाज, रंगमंच और सिने जगत से जुड़े विभिन्न पहलुओं को छूने की कोशिश की है। वर्ष 1996 में जगत से जुड़े विभिन्न पहलुओं को छूने की कोशिश की है और वर्ष 1996 में इस रचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। सुरेंद्र वर्मा के अन्य उपन्यास हैं अंधेरे से परे, दो मुर्दों के बीच गुलदस्ता, काटना शमी का वृक्ष, पद्म पंखुरी की धारा से, कहानी संग्रह है जहाँ बारिश नहीं। तो वर्षा वशिष्ठ जो है मुझे चांद चाहिए कि नायिका का नाम है, जिसके उपन्यासकार है सुरेंद्र वर्मा। मुझे चांद चाहिए ये किस विधा की कृति है? तो ये उपन्यास है जिसके रचनाकार हैं सुरेंद्र वर्मा। निम्नलिखित में से भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, तो किनके द्वारा नहीं है? तो वो है मैया दास की माड़ी। मैया दास की माड़ी जो है भीष्म साहनी की नहीं है आपकी। भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? ये पूछा गया है। तो वो मैया दास की माड़ी है। मैया दास की माड़ी किनकी है? भीष्म साहनी की। वहीं देहाती दुनिया शिव पूजन सहाय की है। सती मैया का चौरा भैरव जी का है। धरती धरना अपना जगदीश चंद्र जी का है। मैया दास की माड़ी भीष्म साहनी का उपन्यास है। भीष्म साहनी के अन्य उपन्यास हैं झरोखे, तमस, बसंती, कुंतो, नीलू नीलिमा, नीलोफर। सती मैया का चौरा भैरव प्रसाद गुप्त जी का है।
देहाती दुनिया जो है शिव पूजन सहाय की है। धरती धरना अपना जो है जगदीश चंद्र जी का उपन्यास है। निम्नलिखित में से कौन उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? तो वो आपका है ये चौथा, मुझे सूरज चाहिए। तो ये मुझे सूरज चाहिए नहीं बल्कि मुझे चांद चाहिए, इनकी रचना है सुरेंद्र वर्मा की। और महाभोज है मनु भंडारी की। तत्सम है राजी सेठ की। आवा है चित्रा मृदगल की। आवा उपन्यास है चित्रा मृदगल की। और महाभोज मनु भंडारी की। तत्सम है राजी सेठ की। मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है मुझे चांद चाहिए। शेष कादंबरी की रचनाकार कौन है? तो अलका सरावगी। शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका या उपन्यास की उपन्यासकार अलका सरावगी हैं। इनके अन्य उपन्यास है कली कथा, बाईपास, कोई बात नहीं, ब्रेक के बाद। तो ये उनकी और अन्य उपन्यास हैं अलका सरावगी की कली कथा, बाईपास, कोई बात नहीं, ब्रेक के बाद और शेष कादंबरी। लालटेन की छत जो है कि उसके लेखक कौन है? तो निर्मल वर्मा। लालटेन की छत एक उपन्यास है जिसके लेखक निर्मल वर्मा हैं। अन्य उपन्यास है निर्मल वर्मा के वे दिन, एक चिथड़ा सुख, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य। लालटेन की छत के रचनाकार कौन है? तो पता चल चुका है, निर्मल वर्मा जी हैं। वे दिन किस गद्यात्मक विधा की रचना है? तो वो उपन्यास है निष्कवच। उपन्यास के लेखिका कौन है? तो राजी सेठ। निष्कवच राजी सेठ का उपन्यास है तथा इनका एक अन्य उपन्यास है तत्सम अड़े मोड़ से तत्सम उपन्यास है और कहानी संग्रह है। ठीक है, अंधे मोड़ से आगे, तीसरी हथेली, यात्रा मुक्त, दूसरे देश काल में, ये सब क्या हैं? कहानियाँ हैं। किनके? आपके राजी सेठ के। और निष्कवच उनका उपन्यास है। निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास कौन सा है? तो बीज है। अमृत राय के पहले उपन्यास बीज में दूसरे महायुद्ध, सन 42 की क्रांति, बंगाल का दुर्भिक्ष, आज़ाद हिंद फौज, विद्यार्थियों का जुलूस और आंदोलन, स्वाधीनता दिवस आदि घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान जीवन की विषमताओं का चित्रण किया गया है। इस उपन्यास पर मार्क्सवादी प्रभाव है। इनके अन्य उपन्यास किनके? अमृत राय के नागफनी का देश, हाथी के दांत, सुख दुख, भटियाली आदि। तो बीज उपन्यास है अमृत राय जी का। जुलूस उपन्यास के लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु। जुलूस उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का है। जुलूस में पूर्वी बंगाल से आए शरणार्थियों की समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है। उनके अन्य उपन्यास हैं किनके? फणीश्वर नाथ रेणु के मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू, राम रतन, रेणु। इसमें आंचलिकता का वह रूप नहीं है जो मैला आंचल या परती परिकथा में है। आगे जाते हम लोग। आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो फणीश्वर नाथ रेणु को। फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास ही सच्चे अर्थों में आंचलिक हैं। मैला आंचल और परती परिकथा में ग्रामांचलों के जितने विशद और संवाद चित्र देखने को मिलते हैं उतने किस अन्य तथा कथित आंचलिक उपन्यासों में नहीं मिलते। उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु को आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने पहला आंचलिक उपन्यास मैला आंचल लिखा, उसके बाद परती परिकथा। रेणु के मैला आंचल के प्रकाशन के पूर्व नागार्जुन का बलचनमा प्रकाशित हो चुका था, पर इसे आंचलिक नहीं कहा गया। यद्यपि इसमें भी आंचलिकता का कम रंग नहीं है। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन है? तो मैला आंचल। मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? आंचलिक। मैला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु।
आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है? तो शरत चंद्र की। शरत चंद्र की जीवनी से संबंधित उपन्यास है आवारा मसीहा। ठीक है, और शरत चंद्र भी उपन्यासकार ही हैं। आवारा मसीहा उपन्यास बांग्ला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शरत चंद्र की जीवनी से संबंधित हैं और इसके उपन्यासकार हैं विष्णु प्रभाकर, जिन्होंने इनके मतलब शरत चंद्र पर जो है जीवनी लिखा है। ठीक है ना। क्या नाम है? विष्णु प्रभाकर। ज्ञानचंद्र जैन ने कथा शेष में अमृतलाल नागर की जीवनी लिखी है। ठीक है, कथा शेष में किसने लिखी जीवनी? ज्ञानचंद्र जैन ने। किनके जीवन पर? अमृतलाल नागर की जीवनी पर। आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? तो शरत चंद्र की। और लेखक कौन है? मैं बता चुका हूँ, विष्णु प्रभाकर, याद रखेंगे। चतुरी चमार के उपन्यासकार कौन हैं? तो निराला जी हैं। चतुरी चमार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। अन्य उपन्यास हैं इनके अप्सरा, अलकार, निरुपमा, प्रभावती, कुल्ली भाट, काले कारनामे। ये रचनाएँ किनकी हैं? निराला जी की रचनाएँ हैं। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया था? तो गिरीश रस्तोगी ने किया था। गिरीश रस्तोगी ने श्री लाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का नाट्य रूपांतर रंगनाथ की वापसी के नाम से किया। राग दरबारी के रचनाकार का नाम क्या है? तो श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल की रचना है राग दरबारी। निम्न उपन्यासों में श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास कौन सा है? तो सीमाएं टूटती हैं। ये श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास हैं सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, राग दरबारी, आदमी का जहर, सीमाएं टूटती हैं, मकान, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत, बब्बर सिंह और उसके साथी, राग विराग, एक चिथड़ा, सुख निर्मल वर्मा, तीसरा आदमी, कमलेश्वर तथा उखड़े हुए लोग राजेंद्र यादव के उपन्यास हैं। तो तीसरा आदमी विष्णु प्रभाकर का एकांकी संग्रह भी है। ठीक है। राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो श्रीलाल शुक्ल जी हैं। सरकटी लाश के उपन्यासकार कौन है? तो गोपाल राम गहमरी। जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तन गोपाल राम गहमरी ने किया था। गोपाल राम गहमरी अंग्रेज उपन्यासकार सर आर्थर कॉनन डॉयल से बहुत प्रभावित थे। उनके प्रसिद्ध उपन्यास ए स्टडी इन स्कारलेट को गोपाल राम गहमरी ने गोविंद राम शीर्षक से हिंदी में रूपांतरित किया। सरकटी लाश, खूनी कौन, बेकसूर की फांसी, बेगुनाह का खून, जमुना का खून, डबल जासूस, मायाविनी, चक्करदार चोरी, जासूस की भूल, अद्भुत खून, जासूस पर जासूसी, जासूस चक्कर में, इंद्रजालिक जासूस, लाइन पर लाश, खूनी का भेद, गुप्त भेद, जासूस की अय्यारी आदि उनके प्रसिद्ध उपन्यास है। झूला नट उपन्यास की रचनाकार कौन है? तो मैत्रेयी पुष्पा हैं। झूला नट जो है इसके उपन्यासकार हैं मैत्रेयी पुष्पा। इनके अन्य उपन्यास हैं स्मृति दंश, बेतवा बहती रही, इदनमम चाक, अलमा कबूतरी, अगन पाखी, विजन, कही इसूरी फाग, त्रियाहट तथा गुनाह बेगुनाह। तो झूला नट जो है ये मैत्रेयी पुष्पा जी की उपन्यास है। चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? तभी हम लोगों ने पढ़ा, मैत्रेयी पुष्पा। क्या है? कठगुलाब की इनकी रचना है तो मृदुला गर्ग की। कठगुलाब एक उपन्यास है जिसकी लेखिका मृदुला गर्ग हैं। इनकी रचना 1996 में की गई। इनके अन्य उपन्यास हैं उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, अनित्य, मैं, तुम, मिलजुल कर मन तथा मिलजुल कर मन।
कठगुलाब के रचनाकार कौन हैं? तो मृदुला गर्ग हैं। मृदुला गर्ग का कठगुलाब। मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका हैं मृदुला गर्ग। महाभोज उपन्यास की लेखिका हैं मन्नू भंडारी। महाभोज मन्नू भंडारी द्वारा लिखित एक राजनीतिक उपन्यास है। कैसा है? राजनीतिक। इसका परिवेश व्यक्तिगत या पारिवारिक ना होकर सामाजिक है। मन्नू भंडारी के अन्य उपन्यास हैं आपका बंटी तथा 1 इंच मुस्कान, जिसे उन्होंने अपने पति राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखा था। राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा उपन्यास कौन है? तो 1 इंच मुस्कान। इनमें से कौन सा सहयोगी उपन्यास है? तो 1 इंच मुस्कान। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका हैं मन्नू भंडारी। सारा आकाश किसकी कृति है? तो ये है राजेंद्र यादव की। सारा आकाश राजेंद्र यादव द्वारा लिखा गया उपन्यास है। यही उपन्यास प्रेत बोलते हैं के नाम से लिखा गया था। अन्य उपन्यास हैं इनके उखड़े हुए लोग, उल्टा, शह और मात, अनदेखे अनजाने पुल, मंत्रविद्ध। जिंदगी नामा किसकी रचना है? तो कृष्णा सोबती की रचना है। कृष्णा सोबती के 2 उपन्यास सूरजमुखी अंधेरे के और जिंदगी नामा। सूरजमुखी अंधेरे के और जिंदगी नामा विशेष प्रसिद्ध हैं कृष्णा सोबती के। सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास में नारी जीवन की एक मनोवैज्ञानिक समस्या को उभारा गया है। सूरजमुखी में क्या किया गया है? सूरजमुखी अंधेरे में नारी जीवन की मनोवैज्ञानिक समस्याएं को उभारा गया है। और जिंदगी नामा जो है हिंदू मुसलमानों की साझी संस्कृति पर आधारित है, जिसमें पंजाब की विगत शती की जिंदगी का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है। कृष्णा सोबती की कौन सी कृति साझी संस्कृति पर है? तो वो आपकी है जिंदगी नामा। ठीक है ना, हिंदू मुस्लिम संस्कृति पर लिखी गई है जिंदगी नामा। चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में अक्सर किस रस की चर्चा होती है? तो इतिहास रस की। चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में अक्सर इतिहास रस की चर्चा होती है। चतुरसेन शास्त्री अपने उपन्यासों के इतिहास से सामग्री लेते हैं। यही कारण है कि ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं। इनके कुछ चर्चित उपन्यास वैशाली की नगरवधू है, सोमनाथ, वयम रक्षामः, गोली, सेना और खून, रक्त की प्यास, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, नरमेध, अपराजिता, धर्मपुत्र, आलमगीर, ये सब चतुरसेन शास्त्री के हैं। इसमें वैशाली की नगरवधू और वयम रक्षामा बहुत महत्वपूर्ण है। वयम रक्षामा किनकी रचना कौन सी रचना है? तो उपन्यास है। और किनकी है? तो जानते हैं आप, चतुरसेन शास्त्री जी की। वैशाली की नगरवधू किनकी रचना है? आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी की रचना है वैशाली की नगरवधू। वैशाली की नगरवधू रचनाकार कौन है? चतुरसेन शास्त्री। मानस का हंस उपन्यास के लेखक कौन है? तो अमृतलाल नागर हैं। ठीक है ना, अमृतलाल नागर हैं मानस के हंस के लेखक। मानस का हंस 1972 में लिखा एक जीवनी परक उपन्यास है, जिसे तुलसीदास को केंद्र में रखकर लिखा गया है। इसके लेखक अमृतलाल नागर हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं शतरंज के मोहरे, 7 घूंघट वाला मुखड़ा, एकदा, नैमिषारण्य, खंजन नयन जो सूरदास पर लिखा गया है, करवट और पीढ़ियाँ। अमृतलाल नागर ने सूरदास के जीवन को केंद्र में रखकर खंजन नयन उपन्यास लिखा है। शतरंज के मोहरे, ठीक है ना, शतरंज के मोहरे में अवध के नवाबों का हास्योन्मुख जीवन सफलतापूर्वक चित्रित किया है। इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? तो खंजन नयन है, जो सूरदास के जीवन पर लिखा है। किसने? अमृतलाल नागर ने। इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखित है? तो वह है आधा गांव। राही मासूम रजा एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनका आधा गांव शिया मुसलमानों की ज़िंदगी पर लिखा गया पहला उपन्यास है।
इसमें भारत विभाजन के पहले और बाद की ज़िंदगी को उभारा गया है। इनके अन्य उपन्यास हैं टोपी शुक्ला, ओस की बूंद, सीन 75, हिम्मत जौनपुरी, दिल एक सादा कागज़। आधा गाँव इनमें से किस विधा की रचना है? तो उपन्यास है और रचनाकार हैं राही मासूम रज़ा। आधा गाँव उपन्यास है राही मासूम रज़ा का। सेम क्वेश्चन है, टोपी शुक्ला के लेखक कौन है? तो राही मासूम रज़ा। कौन आंचलिक उपन्यासकार हैं? तो राही मासूम रज़ा। निम्नलिखित में से उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? तो राही मासूम रज़ा। बात करते हैं हम लोग, फणीश्वर नाथ रेणु ने सर्वप्रथम अपनी पहली कृति मैला आंचल को ही आंचलिक उपन्यास के नाम से अभिहित किया। प्रथम संस्करण की भूमिका में रेणु जी ने लिखा था कि यह है मैला आंचल, एक आंचलिक उपन्यास। उन्होंने प्रेमचंद के उपन्यासों में आंचलिकता खोजी। यही नहीं, शिवपूजन सहाय के देहाती दुनिया और वृंदावन लाल वर्मा के झांसी की रानी तथा मृगनयनी को भी आंचलिक उपन्यासों की श्रेणी में ले लिया। देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? तो झूठा सच, जो यशपाल जी की रचना है। तो ये जो झूठा सच है 2 भागों में बांटी गई है, 1958 में पहला भाग और 1960 में दूसरा भाग। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। झूठा सच प्रगतिवादी उपन्यास यशपाल द्वारा लिखा गया है, जो देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। झूठा सच यशपाल द्वारा 2 भागों में लिखा गया है। इस उपन्यास का पहला भाग वतन और देश, जो 1958 प्रकाशित हुआ, और दूसरा भाग देश का भविष्य 1960 में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास के मुख्य पात्र हैं तारापुरी और कनक। तारापुरी और कनक जो है आपके झूठा सच उपन्यास के मुख्य पात्र हैं। अन्य उपन्यास है इनका यशपाल जी का पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, देशद्रोही मनुष्य के रूप, अमिता, दिव्या, तेरी मेरी उसकी बात आदि। झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं यशपाल। इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? तो कब तक पुकारूं, ये उपन्यास रांगे राघव का है। और अन्य उपन्यास यशपाल का है, जैसे दादा कामरेड, दिव्या, झूठा सच। सूरज किरण की छाँव आंचलिक उपन्यास के लेखक हैं राजेंद्र अवस्थी। सूरज किरण की छाँव राजेंद्र अवस्थी का पहला आंचलिक उपन्यास है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? तो ये जो आप देख रहे हैं परती परिकथा, ये जो है उनका नहीं बल्कि फणीश्वर नाथ रेणु का है। और अन्य उपन्यास नागार्जुन का है, जैसे बलछनमा, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे। परती परिकथा नागार्जुन का उपन्यास नहीं बल्कि फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। शेष उपन्यास नागार्जुन के हैं। नागार्जुन का पहला उपन्यास है रतिनाथ की चाची। रतिनाथ की चाची नागार्जुन का पहला उपन्यास है। बलछनमा, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, दुख मोचन, कुंभी पाक, हीरक जयंती, उग्रतारा, इमरतिया, पारो, गरीब दास इनके अन्य उपन्यास हैं। इनके नागार्जुन के अन्य उपन्यास। सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया कौन सा उपन्यास है? तो तमस, जो भीष्म साहनी ने लिखा है। तमस भीष्म साहनी का सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास है, जिसमें भारत विभाजन के पूर्व हिंदू मुस्लिम दंगों का जायज़ा लिया गया है। यह भी 2 भागों में प्रकाशित है। पहले भाग में शहरी दंगों की डॉक्यूमेंट्री है, वहीं दूसरे भाग में एक परिवार के माध्यम से गांव के दंगों का चित्रण किया गया है। इनके अन्य उपन्यास हैं जिनके भीष्म साहनी के बसंती, कुंतो, भाग्यरेखा, कड़िया, झरोखे, मैया दास की माड़ी। जो मैया दास की माड़ी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, और कुंतो भी कई बार पूछा गया है। तो रचनाएं किनकी हैं? भीष्म साहनी, जो तमस के भी उपन्यासकार हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई है? ठीक है ना, तो वो है राग दरबारी। और अन्य जो उपन्यास जैसे तमस, आधा गांव, और ये क्या नाम है आपका, कितने पाकिस्तान,
ये जो हैं सब के सब जो है भारत और पाकिस्तान के विभाजन को लिखे गए हैं। तमस के रचयिता आप जान चुके हैं, भीष्म जी हैं। कितने पाकिस्तान के रचयिता हैं? कमलेश्वर। और आधा गांव के रचयिता हैं राही मासूम रजा। निम्नलिखित में से किस उपन्यास, राग दरबारी जो है वो नहीं है, तो राग दरबारी जो है भारत विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास नहीं है। ऐसे राग दरबारी के लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल जी हैं। निम्न में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? तो कर्मभूमि नहीं है। कर्मभूमि उपन्यास जो प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है, ये भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है, बल्कि इसमें नगरीय और ग्रामीण जीवन धाराओं पर आधारित यथार्थवादी राजनैतिक चित्रण किया गया है। और अन्य उपन्यास जैसे झूठा सच, तमस, आधा गांव, ये सब के सब भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित उपन्यास हैं। पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? तो चित्रलेखा में। चित्रलेखा जो भगवती चरण वर्मा की रचना है, जिसमें पाप पुण्य के चिरंतर नैतिक प्रश्न पर प्रश्न उठाया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की औपन्यासिक कृति है। भगवती चरण वर्मा को उपन्यास के रूप में प्रतिष्ठित करने वाला उनका उपन्यास चित्रलेखा ही है, जिसमें पाप पुण्य के चिरंतर नैतिक प्रश्न को प्रस्तुत किया गया है। इनके अन्य उपन्यास पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते इम्पोर्टेंट है भगवती चरण वर्मा का। आखिरी दाव, भूले बिसरे गीत भी इम्पोर्टेंट है। रेखा, सीधी सच्ची बात तथा सबही नचावत राम गोसाई। चित्रलेखा किसकी रचना है? तो भगवती चरण वर्मा की है। बावन दास इनमें से किसका उपन्यास का पात्र है? किस उपन्यास का पात्र है? तो मैला आंचल। मैला आंचल के उपन्यास के पात्र हैं बावन दास, कालीचरण, विश्वनाथ मलिक, राम खिलावन, शिवशंकर सिंह, हरगौरी सिंह, रामपियरिया, रामोदास, कमली तथा डॉक्टर प्रशांत। धरती परिक्रमा के पात्र हैं जितेंद्र तथा इरावती। वहीं होरी गोदान जो है, वहीं आपका होरी, गोबर, माता दीन, दाता दीन, अलगू, मंगरू, धनिया, सिलिया, झुनिया आदि गोदान के पात्र हैं। डॉक्टर प्रशांत फणीश्वर राव रेणु की किस रचना का पात्र है? बहुत इम्पोर्टेंट है, मैला आंचल। गोबर जो है प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो गोदान का है। गो से गोदान, गो से गोबर। वर्ग वैषम्य तथा वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? तो प्रेमाश्रम है। तो आज इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। अब कल अगले उपन्यास अगले वीडियो में उपन्यास को मैं पूरा करूँगा, ठीक है ना।